रतलाम में एक दिन पूर्व शनिवार देर रात जिला अस्पताल में तांडव मचाने वाले आरोपियों में से 8 आरोपियों को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सोमवार को इन सभी 8 आरोपियों का पुलिस ने सड़क पर जुलूस निकाला। पुलिस ने सभी 8 आरोपियों को थाने से पैदल बाहर निकाला और पैदल ले जाकर न्यायालय पेश किया। हालांकि अभी अस्पताल में तोड़फोड़ मारपीट करने वाले 15 आरोपियों पर प्रकरण दर्ज है। ऐसे में अभी 7 और आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है। बता दें कि शनिवार रात संपत्ति विवाद के बाद एक पक्ष थाने पहुंचा था। यहां से पुलिस एक पक्ष को मेडिकल करवाने जिला अस्पताल लाई थी, लेकिन इस दौरान दूसरा पक्ष भी यहां पहुंच गया और दोनों पक्षों के लोग आमने सामने हो गए और जिला अस्पताल में तोड़फोड़ और एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की थी, जिसके बाद दोनों पक्षों पर मारपीट का प्रकरण दर्ज हुआ था। वहीं जिला अस्पताल में तोड़फोड़ को लेकर सीएमएचओ की शिकायत पर एक और प्रकरण दोनों पक्षों के 15 नामजद आरोपियों पर दर्ज हुआ, जिसमें बलवा, शासकीय कार्य में बाधा, चिकित्सा अधिनियम के अलावा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में भी प्रकरण दर्ज हुआ था। रतलाम के राउटी में एक भरे चौराहे पर लोगों के सामने 2 युवक एक बुजुर्ग युवक की जमकर पिटाई कर रहे हैं। युवक बुजुर्ग को सरेआम दोनों हाथों से उठाकर सड़क पर पटक देते हैं। बुजुर्ग मारपीट करने वालों से गुहार लगाता है कि मारो मत, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आए। भरे चौराहे पर कई लोगों के सामने बुजुर्ग से मारपीट होती रही, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। इस वीडियो के सामने आने के बाद राउटी पुलिस ने कार्रवाई की और वीडियो से पहचान कर मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं विवाद आरोपी पक्ष के परिवार से युवती को भगाने के आरोप में बुजुर्ग व्यक्ति के परिवार पर लगे और इसी कारण यह मारपीट बताई जा रही है। श्री ज्ञानानंद जी की 33वीं पूर्ण स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन पापटवाल परिवार द्वारा अखंड ज्ञान आश्रम में करवाया जा रहा है। कथा व्यास परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री नरेंद्र जी शर्मा द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करवाया जा रहा है। कथा का धर्मालुजन बड़ी संख्या में धर्म लाभ ले रहे हैं।
कथा के आज तीसरे दिन ध्रुव चरित्र व भरत चरित्र का विवरण किया गया। और भगवान पढ़ाई भी नहीं देखते। अगर भगवान पढ़ाई देखते ना तो गजेंद्र हाथी तो अनपढ़ था, उसको तो कोई ज्ञान ही नहीं था, लेकिन उसे भगवान की प्राप्ति हो गई। और मीराबाई कौन से कॉलेज में गई थी? हाँ, मीराबाई कौन से स्कूल में गई? बस गुरु का ही प्रसाद मिला। और देखो भगवान द्वारिकाधीश की मूर्ति में जाकर के समा गई मीराबाई। हाँ? और आज मीराबाई के पद्य के ऊपर हम पढ़ाई करते हैं। ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला। जाना भाई कि उस कंडे में से भगवान की आवाज आ गई, कीर्तन की आवाज आ गई। ऐसी भक्ति थी उनकी। अब टेंशन को कीजिए बाय बाय। मस्ती और फुल एंटरटेनमेंट के साथ आपके शहर रतलाम में शुरू हो चुका है तुलसी वाटर पार्क, जहां आपको मिलेगा अनलिमिटेड एंजॉय। वाटर पार्क के साथ इंडियन चाइनीज रेस्टोरेंट भी, बर्थडे शादी पार्टी के लिए विशेष फैमिली पैकेज भी उपलब्ध है। तो आज ही अपनी खुशियों को तुलसी वाटर पार्क में कीजिए दोगुना। हमारा पता है धामनोद पंचेड़ मार्ग, नियर आशाराम बापू आश्रम, पंचेड़, रतलाम। कॉन्टेक्ट 9826050296। रतलाम में खुदा सैयद दरगाह पर 420वां उर्स का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें परंपरागत कव्वाली का आयोजन रखा। आयोजन देर रात तक हुआ, हालांकि आचार संहिता के चलते डीजे बंद करवा दिया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में लोग कव्वाली सुनने पहुंचे। इस आयोजन में सर्वधर्म एकता की मिसाल भी देखने को मिलती है। इस आयोजन की तैयारियों में हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल होते हैं। कुछ आयोजन कार्यक्रम ये कहाँ से कव्वाल आए हैं? आज क्या आयोजन है और कहाँ से कव्वाल आए हैं? आज कव्वाली का आयोजन है। कोटा से आए हैं, मंदसौर से आए हैं, रतलाम से आए हैं, और ये कदीमी उर्स होते हैं कई सालों से। कितने सालों से हो रहा है उर्स? इसको होते हुए बाबा बहुत साल हो गए। उसका एक इतिहास आपको बताता हूँ। रतलाम के रतन सिंह महाराजा और उनकी फैमिली सब खुदा सैयद बाबा के भक्त थे, रतलाम के इतिहास में लिखा हुआ है। और ये करीब ये तो दरगाह रतलाम बसने से पहले की है, ये भी इतिहास में लिखा हुआ है। और करीब 420 साल हम हमारे पूर्वजों को करते हुए हो गए यह उरूस। उस जमाने में पैसे कमी होगी, ये नहीं हुआ उरूस। बाकी राजा महाराजा ने उरूस करे बाबा। अरे सज्जन सिंह महाराजा करते थे, इनका लड़का लोकेन सिंह करता था। मैं आज आपको बताऊं, मैं बाबा साहब का कई साल से मुरीद हूं, हमारे सम्माननीय हैं। और मैं आज एक चीज़ और सार्वजनिक रूप से ओपन करना चाहता हूं। मैं अयोध्या राजवंश का हूं, सुबोध मिश्रा परिवार जिसका है, मैं उसी का हूं। तो ये भी बता रहा हूं कि हम लोगों में ऐसा एकता है और ऐसी प्रेम है हम लोगों में। सहयोग के रूप में आप भी बिल्कुल हम साथ में ही रहते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो बाबा साहब रहते हैं हमारे साथ। नाम बताएं? सुबोध मिश्रा।